लोग, आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो गाइस हम आज लेके आ रहे हैं कि रेजो पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन हम रिएक्ट एप्लीकेशन में कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हमारा बैक एंड भी रहेगा, यहाँ पे फ्रंट एंड भी रहेगा, और यहाँ पे हम एपीआईज भी यूज़ करने वाले हैं। एपीआईज यूज़ करके उसको मतलब हमारा जो यहाँ पे फ्रंट एंड डेटा है, अमाउंट एंड ईमेल एंड ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी, ये सब कुछ हम क्या करने वाले हैं, डेटाबेस पे स्टोर करने वाले हैं। ओके, तो मैं अभी दिखाऊंगी कि हमारा कैसे हुआ बताएं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ डाल रही हूँ अभी, एंड यहाँ पे मेरा ईमेल आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ईमेल डाल रही हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पे अमाउंट डाला, देन मैंने यहाँ पे ईमेल डाला, देन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पे विथ रेजर पे से मैं पेमेंट अभी कर रही हूँ। ओके, तो ये सब कुछ मैं रिएक्ट में कर रही हूँ गाइज, मेरा रिएक्ट फ्रंट एंड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, देन मैंने यहाँ पे उसको सक्सेस कर दिया, मतलब मेरी अभी पेमेंट क्या हुई है, सक्सेस हुई है। ओके, ओके फाइन गाइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी पेमेंट सक्सेस हो गई। नहीं, यहाँ पे मैं जाके देखूँगी ना कंसोल में, तो यहाँ पे देखो गाइस, कंसोल एंड नेटवर्क वगैरह रहता है ना वहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब हमारी पेमेंट हुई है। नहीं, मैं समझो मैं डेटाबेस में जाके भी स्टोर देखूँगी ना, तो मेरा डेटाबेस भी मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो गाइस, और डेटाबेस लोड हो रहा है, तो हम लास्ट जाएंगे एंड को, ओके। तो यहाँ पे देखो गाइज मैंने 100 रुपये पे किया, तो मेरे ऑर्डर आईडी मुझे मिल गई, मेरे पेमेंट आईडी भी यहाँ पे मेरे स्टोर हुए डेटाबेस में, मतलब फ्रंट एंड से हम बैक एंड में डेटा क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो इसको ही हमारे देखने वाले। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे बैक एंड। ओके, तो मैंने बैक एंड यहाँ पे किया है लारावेल में, मतलब मेरा जो कुछ बैक एंड है सब कुछ लारावेल में है। तो लारावेल में आपको एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ मैंने एक लारावेल प्रोजेक्ट बनाया, उसका नाम मिल गया Lara_React, क्योंकि यहाँ पे लारावेल बैक एंड है, रिएक्ट फ्रंट एंड, उसके हिसाब से मैंने नाम दिया। ओके, तो मैंने यहाँ मतलब इंस्टॉलेशन वगैरह प्रोसेस आपको बताया नहीं, क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा। समझो मैंने लारावेल इसको इंस्टॉल करो, देन इंटीग्रेट करो, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी बना के आपको मैं क्या करूँ उसको दिखाऊंगी, और एरर कौन से आ सकते हैं वो भी मैं आपको बोलूँगी। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, तो मेरा ये लारावेल फाइल है। ओके, तो यहाँ पे मैं पूरा मिनिमाइज करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं लारा_ मेरा लारावेल प्रोजेक्ट है। देन इसमें मैंने क्या किया, मेरा बैकएंड मतलब जो कुछ मैं डेटा स्टोर करी यहाँ से कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने बनाया है 2 कंट्रोलर। समझो आपको लारावेल के बारे में कुछ भी पता नहीं है गाइस, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाए लारावेल के ऊपर, तो आप मेरे चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट ही आपको मिलेगा, और आपको पता है तो वेल एंड गुड, आप देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, मेरा यहाँ पे कंट्रोलर है जिसको मैंने नाम दिया पेमेंट कंट्रोलर, और उसको पेमेंट कंट्रोलर का मॉडल कौन सा है, मेरा payment.php मॉडल है। ओके, आपको कंट्रोलर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करना है PHP, मतलब हमारा जो टर्मिनल है ना, यहाँ पे हमको करना है PHP आर्टिसन मेक कोलन कंट्रोलर, और यहाँ पे हमारा कंट्रोलर का नाम आएगा। ओके, तो ये हम कंट्रोलर ऐसे हम कंट्रोलर बनाते हैं। देन समझो आपको मॉडल बनाना है, तो मॉडल हम यहाँ पे सिर्फ मॉडल करने का है, हमारा बाजू में बाद में क्या आएगा, हमारा मॉडल नेम आएगा। ओके, तो ऐसे आप मॉडल और कंट्रोलर बना सकते हो। ओके, तो मैंने वैसे ही कंट्रोलर बनाया, पेमेंट कंट्रोलर एंड मॉडल बनाया। तो मॉडल क्यों यूज़ करते हैं, तो मॉडल में हमारा पूरा डेटाबेस का नाम वगैरह आएगा, डेटाबेस कौन सा हमने यूज़ किया है, देन कौन से उसमें कॉलम्स है, वो सब कुछ आएगा। ओके, सॉरी, कंट्रोलर में हमारा पूरा जो हम इंटीग्रेशन बोल सकते, नहीं तो हम सॉरी इंटीग्रेशन नहीं बोलेंगे, बैक एंड बोल सकते, तो जो कुछ हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करके लेते हैं और सब कुछ हम पेमेंट कंट्रोलर से, मतलब कंट्रोलर से हम क्या करते हैं, डेटाबेस में स्टोर करते हैं। ओके, तो ये 2 फाइल्स मेन इंपॉर्टेंट है। देन और एक फाइल है यहाँ पे, दैट इज़ .ini फाइल। ये फाइल क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करें, हमारे जो डेटाबेस नाम है मेरा, दैट इज़ पेमेंट, तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम इंक्लूड किया। देन हमारी जो कीज़ रहती है, राइट, रेजर पे की रहती है, एक सीक्रेट की रहती है, की रहती है, राइट, तो की एपीआई की रहती है, तो वो सब कुछ मैंने इसी में इंक्लूड किया। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं रेजर पे की है, सीक्रेट की यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया। ओके, आपको भी यहाँ पे इसको इंक्लूड करना है। ओके, तो नेक्स्ट हो गया हमारा, दैट इज़ सॉरी ENV फाइल तो हो गया सॉरी गाइस। देन ये कंट्रोलर हो गया हमारा, कंट्रोलर का एक्सप्रेस मतलब कंट्रोलर कैसे बनाया हो गया। देन मॉडल मैंने बोला है कि क्या है, तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको और एक एरर आ सकता है कॉर्स एरर। ओके, तो कॉर्स एरर आ सकता है, तो कॉर्स एरर के आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बोलूँगी, मैंने उसके लिए तो वीडियो भी बनाया गया, आप वो देख सकते, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताने की ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे कॉर्स के लिए हमको जाना है,
मिडलवेयर्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस course.php फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ती है आपकी फाइल्स में मिडलवेयर्स में, एंड देन यहाँ पे आपको फाइल्स को अलाउ करना पड़ता है कहाँ पे course.php में सारा हमको ऐड करना पड़ता है। ओके, और एक बात आपको क्या करना है, आपको जाना है कर्नल में, यहाँ पे भी आपको इसको क्लास को इंक्लूड करना है, कोर्स क्लास को इंक्लूड करना है। ओके, तो समझो आपको एरर आया है तो गाइस आप ये मेथड यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, मैं सब कुछ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कौन से एरर्स आते हैं, कौन से एरर्स नहीं आते, वो सब कुछ पता रहना चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, तो ये हो गया मॉडल। तो ये यहाँ पे 3 फाइल मेन इंपॉर्टेंट है, एक पेमेंट हमारा मॉडल, देन कंट्रोलर, देन .env, देन कर्नल मिडलवेयर में कॉस्ट फाइल, देन कर्नल.php। ओके, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे हमारे पेमेंट कंट्रोलर में। ओके, तो पेमेंट कंट्रोलर में मैंने 2 APIs बनाए हैं। एक API हमारा क्रिएट रेजर पे ऑर्डर, जहाँ पे हम ऑर्डर आईडी क्रिएट कर रहे हैं, एंड और एक है हमारा जहाँ पे हम क्या करें, वेरीफाई कर रहे हैं पेमेंट, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, रेजर पे API _ ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा जो लारावेल बैकएंड है ना, यहाँ पे इसको हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, तो आपको एक कमांड रहेगा इंस्टॉल करने का, रेजर पे API करके, तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करके उसको इंस्टॉल करना है। ओके, समझो आपने यहाँ पे गूगल में समझो आपने सर्च किया, कंपोजर रिक्वायर रेजर पे। तो गाइज आपको गूगल में आके ना यहाँ पे आपको यही सर्च करना है, दैट इज़ हाउ टू इंस्टॉल रेजर पे API इन लारावेल करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कंपोजर रिक्वायर रेजर पे। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इसको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे टर्मिनल, इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के बाद वो फाइल अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी। देन इसको हमको यहाँ पे इंक्लूड करना है, हमारे कंट्रोलर में उसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, रेजर पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब ये चाहिए इसके, ये नहीं है फाइल तो हम रेजर पे इंटीग्रेशन कर ही नहीं कर सकते, क्योंकि लाइब्रेरीज है यार, समझो क्या बोलते हैं हम, मेन पार्ट वही है, तो वो नहीं है तो हम कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो रेजर पे APIs हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको आप इंक्लूड करो, यहाँ पे इंस्टॉल करके इसको आप यहाँ पे इंक्लूड करो। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे अभी यहाँ पे क्रिएट रेजर पे ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी कैसे क्रिएट किया। ओके, तो सबको पता है कि क्या है, एक फंक्शन है कंट्रोलर में। ओके, कंट्रोलर में हमने एक फंक्शन बना है जहाँ पे हमने इंक्लूड किया है, फंक्शन का नाम क्या है, क्रिएट रेजर पे ऑलरेडी। मतलब यहाँ इस फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन का एक ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है। ओके, तो इसी फंक्शन को हम APIs भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम एक पोस्टफोन में टेस्ट भी कर सकते हैं इस API को। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने रेजर पे की लिया है, देन मैंने रेजर पे सीक्रेट की लिया है। की एंड सीक्रेट की मैं कहाँ से ले रही हूँ, .env से ले रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे env मेंशन किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, क्योंकि मैं env से ले रही हूँ इसलिए। देन यहाँ पे मेरा ऑर्डर डेटा, मतलब हमारे ऑर्डर आईडी, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं अमाउंट रिक्वेस्ट करके ले रही हूँ। कहाँ से रिक्वेस्ट करके ले रही हूँ, मैं फ्रंट एंड, हमारे यहाँ पे जो फ्रंट एंड है, यहाँ से मैं ये जो अमाउंट है ना उसको मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करके ले रही हूँ। देन करेंसी हमारे INR में, देन रिसिप्ट यहाँ पे हम रैंडम नंबर दे रहे हैं, क्यों, एक ऑलरेडी जनरेट करने के लिए। ओके, तो ये सब कुछ मिला के हमारी क्या होगी, एक ऑलरेडी जनरेट होती है। यहाँ पे हमारी क्या होती है, ऑलरेडी जनरेट होती है। देन ऑर्डर आईडी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऑर्डर आईडी हम ले रहे हैं, उसको हम ऑर्डर आईडी में, मतलब $ID, आप कौन सा भी नाम दे सकते हैं, ये वेरिएबल में मैंने ऑर्डर आईडी दिया है। और रिलेटेड देने के लिए ट्राई करो गाइस, क्योंकि समझ में आ जाएगा। ओके, देन इसको हम रिटर्न करने जेसन फॉर्मेट में, मतलब हम क्या करें, उसको रिटर्न करें जेसन फॉर्मेट, किसके लिए रिटर्न करने, वेरीफाई पेमेंट के लिए। ओके, देन यहाँ पे देख सकते हैं कैच है, मतलब एक्सेप्शन, समझो कुछ भी एरर यहाँ पे हमको मिलेगा ना, तो यहाँ पे हमको क्या होगा, वो यहाँ पे जंप होगा, दैट इज़ एरर क्रिएटिंग रेजर पे ऑलरेडी हमको मिलेगा। ओके, एरर रहा तो यहाँ पे एरर तो आ सकता है, एक तो आपकी रेजर पे रॉन्ग रही तो एरर आ सकता है। देन यहाँ पे अमाउंट समझो प्रॉपर फेच नहीं हो रहा है फ्रंट एंड से, तो आपको एरर आ सकता है। तो समझो अमाउंट प्रॉपर फेच नहीं हो रहे और आपको टेस्ट करना है कि कोड वर्किंग है कि नहीं, तो अभी आपको यहाँ पे मैन्युअली आप अमाउंट एंटर करो, ऐसे मैन्युअली आप यहाँ पे एंटर करो अमाउंट, और चेक भी कर सकते हैं कि आपका कोड करेक्ट है कि नहीं। तो आपको समझ में आएगी फ्रंट एंड का प्रॉब्लम है क्या बैक एंड का प्रॉब्लम है। तो ये अमाउंट मैनुअल डाल के समझो करेक्ट हो रहा है तो बैक एंड इज़ करेक्ट। और समझो यहाँ पे रिक्वेस्ट करके आपने अमाउंट लिया, तो ऐसे समझो कि रिक्वेस्ट प्रॉपर अमाउंट हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। ओके, ऐसे भी होता है एक बार।
ओके। तो ये सब कुछ स्टेप्स बना के हमारी क्या होती है, हमको एक ऑर्डर रेडी मिलती है। ओके, मतलब हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसकी हमको एक ऑर्डर रेडी मिलती है। ओके, तो ये हो गया हमारी कौन सी, रेज़र पे क्रिएट ऑर्डर रेडी। ओके, देन यहाँ पे वेरीफाई पेमेंट। वेरीफाई पेमेंट में हम क्या करें, जो कुछ हमको डेटा मिल रहा है, दैट इज़ ऑर्डर रेडी, पेमेंट रेडी, वो सब कुछ हम क्या करें, डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने इंक्लूड किया है रेज़र पे इन सीक्रेट की। देन यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करके ले रही हूँ पेमेंट आईडी, देन अमाउंट रिक्वेस्ट करके ले रही हूँ, ईमेल रिक्वेस्ट करके ले रही हूँ, ऑर्डर रेडी। फ्रंट एंड में हमने यहाँ पे अमाउंट एंड ईमेल उतना ही मेंशन किया है, लेकिन ये सब कुछ हम जनरेट करें, पेमेंट आईडी हमारी जनरेट हो जाएगी, ऑर्डर आईडी हमारी जनरेट हो जाएगी, हम पेमेंट करते तब। ओके, तो ये सब कुछ लेके हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट आईडी में स्टोर करें, ऑर्डर आईडी यूजर आईडी में स्टोर करें, अमाउंट में स्टोर करें। देन यहाँ पे हमने सक्सेस करके दिया है, मतलब हमारी पेमेंट सक्सेस हो गई करके स्टोर करो। आप यहाँ पे 1 भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि सक्सेस ही देना है, 1 भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ये जो बैकएंड है ना, यहाँ पे स्टोर हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट आईडी, यूजर आईडी, अमाउंट, देन बी इवेंट सक्सेस, तो यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ओके, तो इसको हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने ट्राई एंड कैच किया, कुछ भी एरर रहा तो यहाँ पे एरर में वो जंप हो जाएगा। ओके ओके फाइन, तो यहाँ पे हमारा ये $API बन गया है। देन इसको हम क्रिएट कर रहे हैं $API एंड इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं कहाँ पे, हमारे पेमेंट टेबल में इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। देन यहाँ पे समझो हमारी पेमेंट सक्सेस हुई, तो हमको मैसेज क्या मिलेगा, पेमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुल। ये हमको मैसेज कहाँ पे मिलेगा, कंसोल में मिलेगा। ओके, कंसोल में, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारी ऑर्डर आईडी, देन ये हो गया हमारी वेरीफाई रेज़र पे पेमेंट। तो इसको आप इसमें टेस्ट भी कर सकते हैं, पोस्टमैन में। समझो आपको टेस्ट करना है कि हमारे ऑर्डर आईडी करेक्ट है कि नहीं, तो आप यहाँ पे जाके यहाँ पे इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑर्डर आईडी किया है, मैंने अमाउंट यहाँ पे लिया, क्योंकि मैं ऑर्डर आईडी में क्या कर रही हूँ, अमाउंट यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट क्या दिया, मैनुअल दिया है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैं स्टोर करूँगी तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर आईडी मिलनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं मुझे मेरी ऑर्डर आईडी मिल गई, मतलब मेरा क्या बैकएंड करेक्ट है ऑर्डर आईडी का। ओके, देन यहाँ पे क्या होगा, मुझे सारा रिक्वेस्ट मतलब सारा देना पड़ेगा, पेमेंट आईडी, अमाउंट, ईमेल, ऑर्डर आईडी, और सब कुछ मेरा क्या होगा, डेटाबेस में स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाऊंगी, तो इसका राउट कौन सा है। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 राउट इंक्लूड किए, वेरीफाई रेज़र पे पेमेंट। तो इसको मैं लेती हूँ, ओके, और मैं यहाँ पे जा रही हूँ पोस्टमैन में, तो इसको मैं निकालती हूँ अभी। ओके, इसको निकाल के इसको प्रेस करती हूँ। देन मुझे अभी क्या क्या डालना है यहाँ पे, तो आ रही पेमेंट कंट्रोलर, मैं ले रही हूँ पेमेंट आईडी, तो यहाँ पे आएगी मेरी पेमेंट आईडी। देन क्या है, अमाउंट, ईमेल। देखो गाइस, मैंने ये क्यों दिखा रही हूँ मैं पोस्टमैन, क्योंकि पोस्टमैन में हमारा फ्रंट एंड नहीं रहता, राइट। तो ये उसका फ्रंट एंड है जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं ना, तो ये वो रिक्वेस्ट करके लेता है वहाँ पे डेटा। देन ये हमारी ऑर्डर है। ओके, तो इसको भी हम क्या करें, डेटाबेस में स्टोर करें। तो मैं यहाँ पे डालती हूँ पेमेंट आईडी, और कुछ भी अभी के लिए डाल रही हूँ। अमाउंट डालती हूँ 300 रुपीज़, 3000। ओके फाइन। ईमेल gmail.com। देन ऑर्डर आईडी डालती हूँ मैं, कौन सा भी, PYST 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ भी डालती हूँ। ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला, मेरा ऑर्डर आईडी डाला, मैंने पेमेंट डाला। अब हम देखेंगे कि हमारी पेमेंट आईडी क्रिएट होती थी। ओके, सॉरी, डेटा हमारा स्टोर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको मिल रहा है एरर वेरीफाइंग रेज़र पे पेमेंट। तो क्यों आ रहा है, तो चेक करेंगे हम। ओके, यहाँ पे तो करेक्ट है सब कुछ, यहाँ पे भी कुछ तो गड़बड़ रहेगी। तो यहाँ पे मुझे बॉडी में फॉर्म डेटा सेलेक्ट करना है। मैं इसको क्या करूँगी, बल्क में एडिट करती हूँ, कट करती हूँ, बॉडी में आती हूँ, एडिट करती हूँ, पेस्ट करती हूँ, देन फिर इसको की वैल्यू प्लेयर में करती हूँ। देन अभी इसको मैं सेंड करती हूँ, तो देखेंगे। तो अभी भी हमको एरर मिल रहा है। सो लेट्स चेक व्हाट इज़ द एरर। पेमेंट आईडी, अमाउंट। ओके, तो पेमेंट शायद हमारी पेमेंट आईडी करेक्ट नहीं रहेगी, तो मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पे से मैं पेमेंट आईडी फेच करती हूँ एंड ऑर्डर आईडी पे। ओके, तो ये मेरी पेमेंट आईडी आई, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ नंबर दिए, राइट। पेमेंट आईडी हो गई। देन हमारी ऑर्डर आईडी क्या है, ऑर्डर आईडी कॉपी करती हूँ, देन इसको मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ।
अब हम देखेंगे क्या होता है। ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज पेमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब हमारे अभी पेमेंट स्टोर हुई है डेटाबेस में। तो गाइज यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होना चाहिए, तो उसको ना करेक्टर पेमेंट आईडी नहीं मिल रही थी और ऑलरेडी इसलिए हमको एरर दिखा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट आईडी हमारी सेम हमने कॉपी किया था, ऑलरेडी सेम कॉपी किया था, देन 3000 देन 1 डाला है वहाँ पे सक्सेस के लिए, राइट। तो 1 डाला, तो हमारे डेटाबेस में भी स्टोर हो रहा है करेक्टली, राइट। ये सब कुछ हमने अभी बैकएंड से किया, लेकिन ये सब कुछ हम फ्रंट एंड से लेने वाले, ओके। तो ये हमारा सब कुछ बैकएंड है। तो गाइस बैकएंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत, ओके। अभी फ्रंट एंड हमको करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट एंड में मैंने कंपोनेंट बना के लिया है, दैट इज उसका नाम है पेमेंट कंपोनेंट करके, ओके। तो मेरा ये क्या है, एक कंपोनेंट मैंने बना के लिया, उसको मैंने कहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे मेरे app.js में मैंने उसको कॉल किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया है, दैट इज पेमेंट कंपोनेंट करके। एंड मैं कनेक्शन कैसे कर रही हूँ मेरे बैक एंड एंड फ्रंट एंड से, मैं कनेक्शन कैसे करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट लिया है लारा रिएक्ट, मतलब हमारा जो फाइल नाम है वो API, मतलब मैंने जो पोस्टमैन में पाथ दिया था ना, वही पाथ मैंने यहाँ पे सेम यूज़ किया। मतलब इसकी वजह से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है उस दोनों फाइल में, मतलब हमारा जो फ्रंट एंड है उसमें रिएक्ट में एंड बैक एंड जो लारा है उसमें दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इसकी वजह से कम्युनिकेशन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक्सियोस यूज़ किया है, देन ये मेरा कंपोनेंट है, एंड यहाँ पे मैंने 2 स्टेट्स यूज़ किया, दैट इज अमाउंट एंड ईमेल, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें, एक अमाउंट एंड ईमेल दोनों भी हम यहाँ पे फ्रंट एंड से बैक एंड को भेज रहे हैं, ओके। यहाँ पे अमाउंट है एंड यहाँ पे ईमेल है, ओके। तो उसको मैंने स्टेट्स किया है, स्टेट में यूज स्टेट यूज़ किया उसके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इनपुट है, ये अमाउंट का है, देन यहाँ पे ईमेल का है, ओके। देन यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू हमारा अमाउंट एंड ईमेल है, देन ऑन चेंज सेट अमाउंट, हमने अमाउंट को सेट भी किया है, ओके। तो इसका मैंने मतलब व्हाट इज सेट एंड ऑल एवरीथिंग मैंने बोला है, यूज स्टेट क्या है सब कुछ मैंने ऑलरेडी बोला है, ओके। मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो गाइज आप प्लीज़ मेरे ओल्ड वीडियोस देखो वहाँ पे, नहीं तो हमारे रिएक्ट का प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके चेक करो, वहाँ पे आपको मिलेगा व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज सेट स्टेट एंड ऑल, ओके। तो मेरे 2 इनपुट फील्ड हुए, देन यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बटन बनाया। बटन कौन सा बटन है, यहाँ पे देख सकते हैं पे विथ रेजर पे है ना, तो यही है हमारा पे विथ रेजर पे बटन है, तो उसको मैंने कलरिंग किया है ब्लू में। देन यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑन क्लिक एक इवेंट कॉल किया है, वहाँ पे मैं हैंडल पेमेंट है फंक्शन में कॉल करें, ओके। तो हैंडल पेमेंट कहाँ पे है, तो हम देखेंगे यहाँ पे सर्च करके, तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हैंडल पेमेंट है, ओके। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट रेजर पे ऑर्डर, यहाँ पे हम रेजर पे ऑर्डर आईडी क्रिएट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट है, ईमेल है, ये सब कुछ क्या होगा बैक एंड में जाएगा, वहाँ पे सब कुछ ऑर्डर आईडी क्रिएट होगा, देन यहाँ पे फ्रंट एंड में मतलब यहाँ पे फिर से आएगा, देन यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम क्या करें उसको फेच करें, जो कुछ ऑर्डर आईडी हमारा क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर आईडी मिलती है, मतलब सब कुछ मेरा कहाँ पे ऑर्डर रिस्पॉन्स में मेरा ऑर्डर आईडी मुझे मिल जाएगी, ओके। तो उसको मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है उस ऑर्डर रिस्पॉन्स से। मैंने क्या किया, मेरी ऑर्डर आईडी यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया। अभी ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी कहाँ पे है, तो समझो मैं बैक एंड में जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी है, राइट। तो यही ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी हम क्या करें, यहाँ पे ले रहे हैं, ओके। यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करके लेते हैं, हम इसको कंसोल भी क्या है वो भी हम देखेंगे, कंसोल का भी, ओके। तो ये रेड क्यों दिख रहा है, कुछ ठीक है ना, सब कुछ तो ठीक, ओके। लेट मी, एरर है तो हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो हमारी ऑर्डर आईडी यहाँ पे बन गई, ओके। यहाँ पे हमको कंसोल होता है। देन यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने लाइक हमारा जो मेन रेजर पे का ओपन होने का जो ओपन होता है ना, वो सब कुछ हमारा यहाँ पे कहाँ पे, इस फंक्शन में, ओके, हैंडल पेमेंट में। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी की आएगी, जो हमारे रेजर पे की रहेगी उसमें आएगी। देन यहाँ पे हमारा अमाउंट, हम मतलब जो कुछ हम मैनुअली अमाउंट एंटर करते हैं वो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, क्योंकि इट विल बी पैसा, राइट। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। देन कंपनी नेम एंड ऑल, ये सब कुछ आपको पता है। देन यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑर्डर आईडी लिया है, जो कुछ रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है मैं वही ऑर्डर आईडी यहाँ पे ले रही हूँ। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे और एक API कॉल किया है। ये API क्यों, क्योंकि मैं सब कुछ डेटा ले रही हूँ, डेटा में क्या करूँ, बैक डेटाबेस में स्टोर कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रही है पेमेंट आईडी, जो रिस्पॉन्स से मुझे पेमेंट आईडी मिलेगी, तो मैं पेमेंट आईडी ले रही हूँ। देन अमाउंट, ईमेल,
जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है अमाउंट, ईमेल, वो सब कुछ मैं यहाँ पे ले रही हूँ। देन ऑर्डर आईडी, मुझे जो ऑर्डर आईडी मिल रही है ना वो ऑर्डर मैंने यहाँ पे पास किया, सब कुछ मैं एपीआई से पास कर रही हूँ। देन इस एपीआई से मैं क्या कर रही हूँ, डेटाबेस में स्टोर कर रही हूँ। ये एपीआई कहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं मैं रिक्वेस्ट करके क्या ले रही हूँ, पेमेंट आईडी ले रही हूँ, ईमेल ले रही हूँ, ऑर्डर आईडी ले रही हूँ, सब कुछ लेके मैं यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर कर रही हूँ। तो सेम वही है कि हम यहाँ पे सब कुछ इस एपीआई से क्या करें, डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। ओके, सब कुछ मतलब स्टोर हो रहा है वहाँ पे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा हैंडल पेमेंट। ओके, देन यहाँ पे हमने यूज इफेक्ट यूज़ किया जहाँ पे हम बॉडी को अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं एंड जब पेमेंट होती है तब हम उसको क्या है, रिमूव कर रहे हैं। ओके, मतलब ये क्या है, चेकआउट डॉट रेजर पे की स्क्रिप्ट रहती है ना, उसको हम ऐड एंड रिमूव कर रहे हैं। ओके, तो इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया है। देन इतना ही है फ्रंट एंड में, इतना ही है और कुछ भी नहीं कि हमने 2 इनपुट फील्ड बनाए, देन एक बटन लिया, देन यूज स्टेट्स हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे अमाउंट एंड ईमेल के लिए, क्योंकि हमने इनपुट फील्ड लिया है तो हमने स्टेट भी डिक्लेयर किया उसके लिए। देन हैंडल पेमेंट के लिए हमने फंक्शन लिखा है जहाँ पे हम ऑर्डर आईडी कॉल करने के लिए एक पे हमने कॉल किया है। देन डेटा जो हमको डेटा मिलता है दैट इज पेमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी, सब कुछ डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, और एक एपीआई कॉल किया। ओके, तो 2 एपीआई कॉल करके हम डेटा डेटाबेस में स्टोर करें। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझो आपको कुछ भी समझ नहीं आया और आपको कोड वगैरह चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो कि कोड चाहिए करके, तो मैं कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। डिस्क्रिप्शन में मतलब मैं गूगल ड्राइव में ऐड करके वो लिंक वहाँ पे डाल दूँगी। ओके, तो मुझे कमेंट आना चाहिए तभी मैं डालूंगी। ओके फाइन, तो अब हम क्या करेंगे, इसका फ्रंट एंड देखेंगे। तो मैं फ्रंट एंड से भी ट्राई करती हूँ कि मेरा कंसोल भी ओपन है, सब कुछ है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अभी 500 पेमेंट करती हूँ। ओके, सो मैं 500 कर रही हूँ पेमेंट। देन मैं यहाँ पे डालूंगी मेरा नाम, सॉरी ईमेल। ओके, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं पे करने के लिए जाऊँ। ओके, लेट्स चेक नाउ व्हाट विल हैपन। ओके, तो अभी मैं पे के ऊपर क्लिक की हूँ, तो मैं रेजर पे के ऊपर क्लिक करें गाइस। तो आप यहाँ पे देखिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मुझे ऑर्डर, मैंने जो कंसोल किया था ना वो ऑलरेडी यहाँ पे मुझे मिल रही है। देन यहाँ पे मैं अभी पेमेंट करूँगी, पे नाउ। ओके, तो अब मेरा पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल। ओके, तो हमारा पेमेंट अभी हो गया है। ओके, तो समझो हमने अभी डेटाबेस में जाके चेक किया तो हमको यहाँ पे स्टोर हुआ मिल जाएगा। ओके, तो हमने 500 डाला है तो 500 आना चाहिए। लेट मी चेक नाउ। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस 500। देन हमको ऑर्डर आईडी मिली, पेमेंट आईडी भी मिली एंड हमने जो सेट किया था वो सेट हुआ। मतलब इसका मतलब हमारा फ्रंट एंड बैक एंड दोनों भी कनेक्ट हुआ है एंड बराबर हम यहाँ से जो डेटा भेज दो डायरेक्टली हमारा डेटाबेस में स्टोर हुआ है। हमने इससे पहले हमने क्या किया था, हमने पोस्टमैन से डेटा स्टोर कर रहे थे, लेकिन अब फ्रंट एंड से रिएक्ट जो फ्रंट एंड वहाँ से डेटा बैक एंड में जा रहा है, राइट। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स हमको मिल गया, पेमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुल रिस्पॉन्स भी मिल गया। ओके, तो ऐसे आप कनेक्शन कर सकते हैं फ्रंट एंड बैक एंड का रिएक्ट में। ओके, तो समझो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी क्वेरीज क्वेश्चंस कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो। एंड मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके।